Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हम बात कर रहे थे प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय के बारे में हमने जो है वो पढ़ लिया था मैक्सिमम। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रत्यय जो है वो इतने प्रकार के होते हैं। तो दो टॉपिक हमने लास्ट टाइम पे साथ साथ में किए थे। एक हमने उपसर्ग के बारे में जाना था और एक हमने प्रत्यय के बारे में जाना था। तो आप मुझे बताएंगे सबसे पहले कि प्रत्यय कहाँ पर जुड़ते हैं और फिर आप मुझे बताएंगे कि जो आपके उपसर्ग है वो कहाँ पर जुड़ते हैं। ठीक है, फटाफट से बताइए जरा मुझे। टॉपिक हमारा जो है वो प्रत्यय स्टार्ट हुआ है। बताइए जरा, प्रत्यय जो है यानी कि इसकी डेफिनेशन में एक मुख्य चीज होती है जो आपको पता होनी चाहिए। तो बताएंगे मुझे कि प्रत्यय जो है वो कहाँ पर लगते हैं, शुरू में लगते हैं या लास्ट में लगते हैं, कहाँ पर लगते हैं, फटाफट से बता दो जरा। प्रत्यय कहाँ पर लगते हैं गाइस? प्रत्यय जैसे इंग्लिश में हम प्रीफिक्स और सफिक्स कहते हैं ना, वही आपके उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं। उपसर्ग फ्रंट में लगते हैं और सबके लास्ट में। ठीक है, ओके। हाँ जी, यही बात मैंने आपसे पूछी थी कि जो प्रत्यय है वो कहाँ पर जुड़ते हैं, वो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। और इंग्लिश में अगर हम इसे देखें तो ये हमारी सफिक्स होती है जो लास्ट में जुड़ती है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया भी था लास्ट टाइम की क्लास में जब हमने इंग्लिश में टॉपिक करे हुए थे। ठीक है, अपने अपने माइक्स को म्यूट रखेंगे सभी। किसी का माइक जो है वो अनम्यूट नहीं होना चाहिए क्लास के बीच में। जितने भी न्यू स्टूडेंट है खासकर वो ध्यान रखें। ठीक है जी, चलिए यहाँ पर हमने बात की थी कि जो प्रत्यय है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के प्रत्यय के बारे में हमने पढ़ा था। एक होता है कृत प्रत्यय और जो दूसरा है उसे हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय का संबंध होता है, कृत मीन्स करना, तो हम क्या करते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं यानी कि क्रिया करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो शब्द होंगे वो क्रिया शब्द में आपके पास प्रत्यय जुड़ेंगे तो वो बनेंगे कृत प्रत्यय। ठीक है, और जो तद्धित प्रत्यय है इसमें आपके जो संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, विशेषण शब्द है, इन शब्दों के साथ जो भी आपके पास जो है प्रत्यय जुड़ेंगे उसे हम क्या कहेंगे, तद्धित प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे उसे, तद्धित प्रत्यय कहेंगे। ये बात आपने ध्यान रखनी। ठीक, अब कृत प्रत्यय का मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताया था बेसिक। जैसे हमारे पास है लेखक। अब लेखक में हमें प्रत्यय बताना है तो आपको जब भी आप कोई भी चीज कर रहे हो, चाहे आप उपसर्ग कर रहे हो चाहे आप प्रत्यय कर रहे हो, आपको क्या करना है गाइस उसमें कि जो मेन जैसा शब्द होता है उसको आपने अलग करना है, यानी कि मूल शब्द को अलग करना है। तो यहाँ पर आपको मैंने उस टाइम पे भी बताया था कि जो लेखक होता है उसका काम क्या होता है, लिखने का। यानी कि जो लेखक है वो किस धातु से बना है वो हमें पता होना चाहिए। आपको पता है क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु होता है ना। तो वो किस धातु या किस क्रिया से बना है, तो वो बना है लिख धातु से। ठीक है, तो लिख के साथ आगे क्या आ जाएगा, ये देखिए जहां से स्वर का साउंड बचता है ना, अब जब लेखक हम बोलेंगे तो डायरेक्ट हम क थोड़ी ना लिखेंगे, स्वर के साउंड के साथ आपने ले लेना है कि लास्ट में क्या साउंड बच रहा है। तो लास्ट में आएगा आपका अक साउंड। तो आपका जो यहाँ पर प्रत्यय है वो क्या होगा, अक प्रत्यय आ जाएगा लेखक। ठीक है, बात समझ में आ गई। जहां पर आपका आधा अक्षर नहीं है यानी कि पूरा अक्षर है, वहां पर आपने पूरा ही यहाँ पे स्वर ले लेना है साथ में। बात समझ आ गई? यहां तक सबको क्लियर हो गया था कि नहीं, बताइए। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है, इतनी चीज अगर सबको समझ में आ गई है, यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को और बोलूं, एक कृदंत और तदितांत जो दो शब्द होते हैं उसका मतलब क्या होता है। जो हमारे पास कृत प्रत्यय से बने होते हैं, है ना, कृत प्रत्यय से बने शब्द को हम क्या कहते हैं, कृदंत। यानी कि यहाँ पर ये जो पूरा शब्द है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कृदंत प्रत्यय, है ना। कृदंत प्रत्यय हुआ ये पूरा, जो एक पूरा शब्द होता है, सिर्फ लेखक की बात नहीं कर रही हो, कोई भी है, ये जो शब्द होता है पूरा इसे हम कहते हैं कृदंत। और ये जो है हमारा यहाँ पर ये आ जाता है प्रत्यय। और ये आपको पता ही है कि ये क्या होती है, धातु होती है। ठीक है, तो कृदंत क्या होता है, ये जो मेन शब्द है। वैसे ही अगर हम किसी शब्द की करें, जैसे मेरे पास है एग्जाम्पल
गौरव। तो आप सभी को पता है कि गौरव क्या है, बताएंगे? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्या है गौरव? बताइए, बताएं, शाबाश। गौरव क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर आपके पास बची क्रिया? कौन सी है गौरव शब्द में? संज्ञा है, वेरी गुड। गौरव हमारे पास क्या है? संज्ञा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखिए, गौर जो है वो हम बोलते हैं ना, गौर करने योग्य बात है, तो वो कोई शब्द नहीं होता है, वो मतलब हम इतना ज्यादा यूज में नहीं लाते। तो ये पूरे का पूरा हमारे पास क्या है? संज्ञा है। तो लास्ट में क्या बच गया? गौरव में क्या साउंड आ जाएगा? अ आ जाएगा यहाँ पर, प्रत्यय। तो ये क्या है? तद्धित प्रत्यय का एग्जाम्पल है, इसे हम क्या कहेंगे? तद्धितांत कहेंगे। और ये वाला क्या आ जाएगा हमारे पास? प्रत्यय आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपने जो है वो क्रिया शब्द की पहचान करनी है, ऐसे ही आपने जो है वो तद्धित प्रत्यय यानी कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जो है वो निकालने हैं इसके अर्थ, ठीक है। अब देखते हैं अलग अलग और एग्जाम्पल्स। आपने अब मुझे क्या करना है? प्रत्यय बताने हैं कि किसमें कौन सा प्रत्यय है, यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट शब्द है आप लोगों के पास, आपने बताना है घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है। आपके पास है घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, बताइए, शाबाश। मूल शब्द को अलग करना है, जो बच गया वो आपके पास क्या आ जाएगा? प्रत्यय आ जाएगा। अक्कड़ प्रत्यय आएगा, बिल्कुल। लिखना है जब या फिर छांटना है उस टाइम पे ध्यान रखना है कि क्या चीज आप छांट रहे हो। अब ये बता दो कि ये कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है। आंसर बता देंगे आप कि ये कृत प्रत्यय है कि तद्धित प्रत्यय है, बताइए, शाबाश। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रही हूँ, आप लोग फटाफट से बता दो। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? कृत प्रत्यय होगा, बिल्कुल, क्योंकि घूम क्या है? घूम यहाँ पर कृत प्रत्यय है यानी कि क्रिया है। अक्कड़ हमारे पास प्रत्यय आ जाएगा। नेक्स्ट है रटंत। रटंत में कौन सा होगा, बताइए फटाफट से। रटंत में कौन सा होगा? अंत कह रहे हैं सभी, बिल्कुल सही है आपका आंसर। रटंत में आ जाएगा अंत प्रत्यय, ठीक है। रटंत में आ जाएगा अंत प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है घेरा। वेरी गुड, बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हो आप। बताइए अब घेरा में कौन सा प्रत्यय होगा? घेरा में कौन सा प्रत्यय होगा? फटाफट से, फटाफट से बताना है। घेरा में कौन सा प्रत्यय है? जहां से आपको लगता है कि ये स्वर है, इस स्वर को हमें अलग करना चाहिए, वहां से आपने प्रत्यय निकाल देने हैं मूल शब्द को अलग करके। इतनी सी बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। बताइए, शाबाश। आप प्रत्यय कह रहे हैं घेरा में, क्या सही है? बताएंगे जरा बाकी सारे। बिल्कुल, जैसे घेर शब्द है तो यहाँ पर क्या बच गया? आ बच गया, लास्ट में आ प्रत्यय होगा। धुलाई में धुलना के धुल गया, क्या हो गया? आई प्रत्यय बच गया। तैराक है आपके पास, तो तैराक में क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिख देती हूँ, तैराक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आक प्रत्यय हो जाएगा। समझ आ रही है सभी को कि कैसे हमने प्रत्यय को ढूंढना होता है? बताइए, शाबाश। प्रत्यय का पता चल रहा है सबको कि नहीं? फटाफट से बता दो पहले कि प्रत्यय के बारे में समझ आ रही है चीजें कि कैसे प्रत्यय को आपको ढूंढना है। सारे एग्जाम्पल करके कोई फायदा नहीं है, यानी कि आपको थोड़ा सा पता लगना चाहिए, वो पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट है चढ़ान मिलाप, इसका आंसर करेंगे। चढ़ान है, मिलाप है, फटाफट से बताने हैं प्रत्यय। चढ़ान में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? मिलाप में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? फटाफट से। बिल्कुल, आप प्रत्यय मिलाप में, बिल्कुल। हाँ जी, शाबाश, सभी के आंसर आने चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्वेश्चन, फटाफट से आंसर करने हैं सभी ने। चढ़ान में आप लोगों ने आंसर किया, आन प्रत्यय बिल्कुल सही है। मिलाप में हो जाएगा आप प्रत्यय। और डरावना में कौन सा हो जाएगा? चलिए आंसर कीजिए।
डरावना में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? शाबाश, फटाफट से। डरावना में आ जाएगा आवना प्रत्यय। चिल्लाहट है, चिल्लाना जो है वो शब्द है, लास्ट में यहाँ से स्वर का साउंड बच रहा है, यहाँ पर आहट आ जाएगा। घबराहट में यहाँ पर आ साउंड बच रहा है, यहाँ पर आहट आ जाएगा। अड़ियल में यहाँ पर ई का साउंड बच रहा है तो ये आ जाएगा, यल आ जाएगा। घटिया में यहाँ पर ई का साउंड बच रहा है तो इया प्रत्यय आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये हमने देखे जो हमारी कृत प्रत्यय से रिलेटेड थे एग्जाम्पल्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलिए फटाफट से, बात समझ में आ रही है कि नहीं? जितने हमने देखे वो समझ में आया कि नहीं? अगर मैं कहूं लुटेरा शब्द तो उसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? बताइए। आते हैं एग्जाम में उपसर्ग और प्रत्यय। कई बार जो है देखने में सिंपल से लगते हैं लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। बताइए लुटेरा में कौन सा हो जाएगा? लुटेरा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? शाबाश। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? सभी आंसर करेंगे। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है समझौता में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? लुटेरा में हो जाएगा एरा प्रत्यय। एक मात्रा लगी है, एक मात्रा वाली ही एक ही बात करेंगे हम यहाँ पर। अगर दो मात्रा लगी होती तो इसके साथ एक मात्रा लग जाती। बहुत बार मैंने आप लोगों को ये चीज समझाई है। समझौता है तो यहाँ पर साउंड आ रहा है, क्या आ जाएगा? और का प्रत्यय आ जाएगा समझौता। ठीक है, तो ये हमने कृत प्रत्यय के एग्जाम्पल किए। अब हम देखेंगे तद्धित प्रत्यय। ठीक है, बात यहाँ तक सबको समझ आ गई? अच्छा एक बात मैं आपसे पूछती हूँ, इसमें आपने मुझे आंसर करना है। आपके पास एग्जाम्पल आ जाता है उठक बैठक, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं, आपने बताना है। उठक है बैठक है, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? फिरकी है, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? बताइए, सभी का आंसर आना चाहिए। उठक है बैठक है फिरकी है, कौन सा हो जाएगा? अक कह रहे हैं सभी। अब देखिए ध्यान रखना, इन सभी के साथ जो है वो मात्राएं लगी हुई हैं, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, लेकिन मात्राएं लगी हुई हैं सबके साथ। जो उठक है बैठक है इनके साथ कोई मात्रा नहीं लगी है कि यहाँ पर आपका कोई साउंड, यहाँ पे कोई मात्रा बचेगी। आपने देखा जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे मात्राओं से रिलेटेड थे जिनमें आ की लगी हुई थी। छोटी ई छोटा आ, सॉरी छोटी ई था या आ था, या बड़ी ई थी या ओ था या ए था, इस तरीके के शब्द थे। जब आपके पास ऐसा कोई एग्जाम्पल आए, देखिए उठ आपके पास मेन शब्द है, बैठ आपके साथ मेन शब्द है, फिर आपके पास जो है वो मेन शब्द है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपका सिंगल सिंगल प्रत्यय आता है। उठक में क, बैठक में क और फिरकी में क आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों। यहाँ पर यही गलती करते हैं स्टूडेंट्स जो मैंने आप लोगों को बताया। बात समझ में आई? उठक का बैठक का फिरकी की बात समझ में आई कि नहीं? मेन शब्द को आपने ध्यान में रखना है कि क्या चीज है। ठीक है, जैसे और शब्द बताऊं मैं आपको। आपके पास है शब्द खपत और बचत, कौन सा आ जाएगा यहाँ पे? बताइए। सेम वही चीज करनी है, मूल शब्द को अलग करना है, लेकिन मूल शब्द में मात्राएं बच रही है कि नहीं बच रही है? तो यहाँ पर खपत और बचत का आंसर करना है आप लोगों को फटाफट से। क्या आंसर आ जाएगा? त और अ नहीं आएगा, त आएगा सिर्फ। अ वाले गलत हैं, त आएगा सिर्फ आपके पास। ठीक है, जैसे आपके पास है पड़ता, इसमें कौन सा आ जाएगा? खपत में त आ जाएगा, खप मूल शब्द है त बच गया, बच मूल शब्द है त प्रत्यय बच गया, पड़ता में पड़ मूल शब्द है त बच गया, ता बच गया, सॉरी त नहीं। आई बात समझ में? ये जो मैंने आपको उठ के आगे एग्जाम्पल्स करवाए इनमें मात्राएं नहीं है, इसीलिए इसको डायरेक्ट हमने ऐसे लिखा। अगर इससे पहले साथ में मात्राएं लगी होती तो वैसा करते। ठीक है, आई बात समझ में? नेक्स्ट आप लोगों के पास है एक क्वेश्चन, इसका आंसर करेंगे। धड़कन और लगान का भी बता देंगे फटाफट से।
यहाँ पर लिख देती हूँ, धड़कन और लगान का आंसर करिए फटाफट से कि कौन सा आ जाएगा, बताइए, शाबाश। धड़कन और लगान का आंसर करेंगे फटाफट से। धड़कन और लगान, अन प्रत्यय कह रहे हैं, अन नहीं होगा। धड़कन में धड़क जो है वो मूल शब्द है और न बचेगा यहाँ पर भी, और लगान में भी न होगा, लग जो है आपका मूल शब्द है, और आगे आपके पास क्या बच गया, न बच गया। यहाँ पर आई बात समझ में। लगा जो है वो मूल शब्द है, धड़क मूल शब्द है, इसीलिए जो बच गया वो हमने क्या कर दिया यहाँ पर, उसे क्या बना दिया, प्रत्यय बना दिया। जैसे एक एग्जाम्पल और देखिए, विजिबल हो जाएगा आपको। हाँ जी, जो आपके पास खवैया है, अब देखिए यहाँ पर मात्राओं का यूज हो रहा है, तो खवैया में क्या हो जाएगा, कौन सा प्रत्यय आ जाएगा, बताइए जरा। खवैया में कौन सा प्रत्यय आ जाएगा, बताइए, शाबाश। खवैया में मूल शब्द क्या है, खवैया बोल रहे हैं हम, तो जो आपका मूल शब्द है वो होता है खा, ठीक है। जो खा है वो मूल शब्द है, यहाँ पर क्या बच गया, वैया बच गया, तो खवैया में आ जाएगा वैया प्रत्यय, ठीक है। इस तरीके की चीजों का आपने ध्यान रखना है। मूल शब्द को आपने देखिए, जहां पर मात्राएं नहीं लगी है साथ में, उसके साथ आपने उसका जो शब्द है सीधा सीधा वही लिखना है, कोई स्वर का साउंड उसके साथ नहीं लेना है, ठीक है। और जहां पर मात्राएं लगी हुई हैं वहां पर आप जो है वो स्वर के साउंड के साथ जो है वो ले सकते हो सारी चीजों को। आई बात समझ, चलिए अब चलते हैं हम, जो हमारे प्रत्यय आएंगे तद्धितांत प्रत्यय, ठीक है, यानी कि तद्धित प्रत्यय। ये जो तद्धित प्रत्यय होते हैं, इनके भी आपके पास आगे को टाइप्स होते हैं। तद्धित प्रत्यय का मतलब क्या बताया मैंने आपको, बताना जरा। तद्धित प्रत्यय का अभी मैंने आपको अर्थ बताया, क्या होता है तद्धित प्रत्यय का अर्थ, बोलिए फटाफट से। तद्धित प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण जुड़ते हैं, वो होते हैं तद्धित प्रत्यय, ठीक है। अब देखिए, ये जो तद्धित प्रत्यय है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हम बात करते हैं इतिहास या स्रोत की, आपने चीजें देखी हैं, सुना होगा, इतिहास या स्रोत है, इसके आधार पर हमारे पास जो तद्धित प्रत्यय है वो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। और ये 4 प्रकार कौन से हैं, थोड़े बहुत ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि जो तद्धित प्रत्यय है वो कितने प्रकार का होता है। तो आपने शब्द सुने हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, शब्द सुने हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका तत्सम प्रत्यय, ये हो जाएगा तद्भव प्रत्यय, ये हो जाएगा देशज, और ये हो जाएगा विदेशज लास्ट। ये क्या है हमारे पास, 4 प्रत्यय है। इतिहास या स्रोत के आधार पर कितने प्रत्यय हुए, 4 प्रत्यय हुए, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो 4 मैंने आपको बताए, ये इसके नाम है, ये पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको कहूं कृपालु, पहले तो मुझे आप ये बता दो कि कौन सा प्रत्यय है, मतलब तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, कैसे आप इसकी पहचान करोगे। कृपालु शब्द है, इसके बाद हम शब्द ही टॉपिक करेंगे, वहां पर मैं आपको तत्सम शब्दों को पहचानना, तद्भव शब्दों को पहचानना, या देशज और विदेशज को कैसे हम याद करेंगे, वो चीजें समझाऊंगी, कौन से शब्द होते, ठीक है। कृपालु है, यहाँ पर री लगा है, ये तत्सम शब्द के अंदर आता है, तो कृपालु में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, इसमें मूल शब्दों को अलग करना इजी होता है, तो आपको पता ही है कि कृपा जो है वो क्या होता है, मूल शब्द होता है। आगे क्या बच गया हमारे पास, आलू बच गया, तो कृपालु में क्या प्रत्यय हो जाएगा, आलू प्रत्यय हो जाएगा। बात समझ में आई। नेक्स्ट है आपके पास परजीवी। परजीवी में कौन सा उपसर्ग होगा, प्रत्यय होगा, सॉरी, बताइए जरा। परजीवी में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, जीवी का अर्थ होता है जीने वाला, ठीक है।
तो परजीवी में क्या हो जाएगा? जीवी प्रत्यय। बिल्कुल बिल्कुल वीर, बिल्कुल सही है सभी का आंसर। परजीवी में हो जाएगा आपका जीवी प्रत्यय। ठीक है, कैसे आपने शब्दों को अलग अलग देखना है, क्या इनकी कैटेगरी है, वो आपको पता चल गया। अब हमारे पास जो मूल आते हैं, मेन शब्द आते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि तद्धित प्रत्यय में हम संज्ञा सर्वनाम, इसमें भी संज्ञा सर्वनाम को ही देख रहे हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो एग्जाम्पल देखेंगे हम। ठीक है, जैसे आपके पास है भूखा प्यासा। ठीक है, दो शब्द है आपके पास, भूखा और प्यासा। कौन सा प्रत्यय ये प्रत्यय आएगा यहाँ पर, बताइए। भूखा और प्यासा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? शाबाश, फटाफट से बताना है, भूखा और प्यासा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? वेरी गुड, फटाफट से। और क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए दे रही हूँ। खटाई हो गया, मिठाई हो गया, फटाफट से बताना है, या मिठास हो गया, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? देखिए, भूखा में भूख शब्द आ जाएगा, लास्ट में आ गया आ। प्यासा में प्यास मूल शब्द है, लास्ट में आ गया आ। खटाई में खट्टा मूल शब्द है, लास्ट में आ गया आई। मिठाई में मीठा लास्ट शब्द है, आगे आ गया आई। नेक्स्ट है मीठा, मीठा में लास्ट में लगा है आस, यानी कि आस प्रत्यय हो जाएगा। ऐसे ही होगा। यही आंसर देना चाह रहे थे आप लोग, या दिए होंगे आधे को स्टूडेंट्स ने आंसर। आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, धमाका में कौन सा होगा प्रत्यय? बताइए, इसका आंसर आप लोग ही दोगे। धमाका में कौन सा उपसर्ग, सॉरी प्रत्यय हो जाएगा? उपसर्ग नहीं पढ़ रहे हैं, प्रत्यय पढ़ रहे हैं। बताइए, शाबाश, फटाफट से। धमाका में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आ प्रत्यय। धमाका में, धमाका, धमाका में हमारे पास पूरा मूल शब्द धमाका नहीं आएगा। यहाँ पे शब्द को देखना, देखिए, धम मूल शब्द है, आका लगेगा यहाँ पर प्रत्यय। हाँ जी बिल्कुल, आका वाले बिल्कुल सही है, धमाका में आका प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है खर्राटा। खर्राटा में मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या हो जाएगा? बताइए, खर्राटा में क्या हो जाएगा? प्रत्यय। बिल्कुल सिंपल सी बात है, फटाफट से, फटाफट से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने है। खर्राटा में खर्राटा जो है वो आटा प्रत्यय आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, आगे बताइए। देवरानी है, झगड़ालू है, इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही यहाँ पे पता चलेगा, बाकी कोई चीज नहीं है इसके लिए। ठीक है, बताइए फटाफट से। खटास में कौन सा हो जाएगा, ये भी बताना है। अंगूठी, खटास, देखिए, देवरानी में देवर मूल शब्द है, लास्ट में क्या बच गया? आनी। झगड़ालू में झगड़ा मूल शब्द है, लास्ट में क्या बच गया? आलू। खटास में खट्टा मूल शब्द है, लास्ट में क्या बच गया? आस। खटास मिठास सेम एग्जाम्पल के साथ चलती है। ठीक है, अंगूठी में अंगूठा जो है मूल शब्द है, लास्ट में क्या बच गया? ई। कौन सी? बड़ी ई लगी थी अंगूठी में, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? बड़ी ई ही आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? सिंपल सी बात है, कोई ऐसी नहीं है कि ये क्या चीज हम कर रहे हैं। जैसे घरेलू है, डकैत है, इसमें आंसर करना है आप लोगों ने, बताना फटाफट से। आपके सामने है शब्द घरेलू, डकैत, क्या आंसर होगा? अगर आपने इनका आंसर दे दिया, यानी कि आपको चीजें अच्छे से समझ आ गई। घरेलू है, डकैत है, क्या हो जाएगा यहाँ पे इनका उपसर्ग? अपनापन और मुखौटा, ये भी क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे और आपका पूरा प्रत्यय टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बताइए, पन प्रत्यय कह रहे हैं किसमें? नहीं विकी, अच्छा किस में बता रहे हो आप? इत, एक एक बताओ ना कि किसका आंसर दे रहे हो आप। हो सकता है सही भी हो, ठीक है, लेकिन कौन से वाले का दे रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कौन से वाले का आंसर कर रहे हैं सभी, है ना? चलिए बताइए, देखते हैं।
घरेलू का एलू प्रत्यय, बिल्कुल घरेलू है, कुछ नहीं करना है, मात्रा को देखना है, जहां पे जो मात्रा लग रही है उसके साथ वो स्वर लगा दो। यहाँ पर एक मात्रा लग रही है यानी कि एक लिखना पड़ेगा, आगे लू लगाना पड़ेगा। घर जो है मूल शब्द है, एलू प्रत्यय बच गया। डकैत में दो मात्रा लग रही है, डाका एक शब्द है और ऐत आपके पास जो है वो दो शब्द है, डकैत में ऐत प्रत्यय होगा। अपनापन में अपना मूल शब्द है, लास्ट में पन प्रत्यय बच गया। मुखौटा में मुखौटा का आपके पास क्या बच गया, मुख आपके पास मेन शब्द है और औटा जो है वो क्या बच गया, प्रत्यय बच गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान आपको कृत प्रत्यय के ऊपर देना है, जो मैंने आपको लास्ट के एग्जाम्पल बताए, खपत हो गया, उठक हो गया, बैठक हो गया, जिसमें मात्राएं नहीं लग रही है ना, जिसमें सिर्फ अ का साउंड आपको लग रहा है, लेकिन वहां पर आपने सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट शब्द है वही लिखना है, वहां पर कोई आपने स्वर नहीं लगाना है साथ में। ठीक है, दूसरी बात, जो तदित प्रत्यय और उसके अलावा जो कृत प्रत्यय है, जो भी आप लोगों को शब्द जो स्वर लग रहा है इनके साथ में बचता हुआ, वो वहां पर लगाना है, बाकी सारी चीजें आपकी वैसे ही क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो जिसको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई, पूरा टॉपिक समझ में आ गया कि प्रत्यय को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एक याद रखना चीज को, प्रत्यय हमेशा शब्द के लास्ट में लगते हैं और उपसर्ग हमेशा शब्द की स्टार्टिंग में लगते हैं। उपसर्ग को हम इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं और जो आपके प्रत्यय हैं उसको सफिक्स कहते हैं। ठीक है, तो कई बार जो है आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो, बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप इसको कैसे याद रखना चाह रहे हो। ठीक है, फटाफट से हैशटैग सेंड कर दो अगर आपको बात समझ में आ गई सभी को, तो फटाफट से।